EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस में रेशियोज बेस्ड ऑन अर्निंग्स ऑन शेयर्स, अंशों पर अर्जित लाभदायकता को व्यक्त करने वाले अनुपात। इन अनुपातों को हम बाजार अनुपात भी कहते हैं या विनियोग विश्लेषण अनुपात भी कहते हैं। इसमें हम कौन कौन से निकालेंगे? सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर, जिसे हम शॉर्ट में ईपीएस के नाम से भी संबोधित करते हैं। हम ये सब जानते हैं कि जितने भी हमारे साधारण अंशधारी हैं उन्हें जो लाभांश मिलेगा वो लाभांश की मात्रा कितनी होगी यह संस्था के अर्जित होने वाले लाभों पर निर्भर करेगी। और यह भी मालूम है कि संस्था में जितना भी लाभ होगा उसमें से हम टैक्स घटाएंगे, इंटरेस्ट घटाएंगे और इसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिविडेंड का भुगतान करने के पश्चात जो शेष बचेगा उस पर ही हमारे सामान्य अंशधारियों का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से शेष रहे लाभ को साधारण अंश पूंजी पर हम अर्जित लाभ भी कहते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? संस्था के सभी सामान्य अंशों की संख्या का इस प्रकार से जो लाभ ज्ञात होता है उसमें भाग देकर प्रति सामान्य अंश अर्जन निकाला जा सकता है, जिसे हम सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस प्रकार से जो प्रति अंश अर्जनों की गणना समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ में निगमित अंशों की संख्या का भाग देकर हम करते हैं। यह अनुपात बहुत ही लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि यह एक संस्था की लाभदायकता का स्वामियों की दृष्टि से माप करता है और इस तरह से यह अनुपात जितना ऊंचा होगा कंपनी का निष्पादन और भावी संभावनाएं भी उतनी ही अच्छी तथा मानी जाएंगी। इसी के साथ साथ बाजार में कंपनी के जो अंशों का मूल्य है वो भी उतना ही अधिक होगा और यदि कंपनी अतिरिक्त पूंजी जुटाना चाहती है तो वो आसानी से अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था भी कर सकती है। और इसके साथ प्रति अंश अर्जन कंपनी के समता अंशों के बाजार का मूल्य निर्धारण करने में भी हेल्प करता है और कंपनी की लाभांश भुगतान क्षमता निर्धारण करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये होता है हमारा प्रति अंश अर्जन या ईपीएस या अर्निंग पर शेयर। आज हम इसके साथ सेकंड भी पढ़ेंगे जो कि है प्राइस अर्निंग रेशो या पीई रेशो, मूल्य अर्जन अनुपात। यह अनुपात अंश के बाजार मूल्य तथा उस पर अर्जन की दर में संबंध को प्रकट करता है और इस प्रकार से यह अनुपात बताता है कि समता अंश का प्रति अंश बाजार मूल्य अर्जनों का कितनी गुना है, कितने टाइम्स है। यदि हम इसको फॉर्मूले में रखें तो हमारा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इसको हम एक एग्जांपल से और भी क्लियर कर सकते हैं और होगा इसमें यदि किसी कंपनी के अंशों का औसत बाजार मूल्य 40 रुपए है और इसके साथ प्रति अंश अर्जन 10 रुपए हो तो मूल्य अर्जन अनुपात होगा 4:1। इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्जनों के प्रत्येक 1 रुपए का बाजार मूल्य उसका 4 गुना है। मूल्य अर्जन अनुपात ये किसी भी अंश के मूल्य का सर्वोत्तम माप होता है। इसलिए बहुत से जो विनियोजक हैं वो अपना विनियोग करने से पहले या विनियोजक क्रय से पूर्व वो इसके अतिरिक्त किसी अन्य फैक्टर पर विचार नहीं करते, वो केवल प्राइस अर्निंग रेशियो को ही देखते हैं। जितना ऊंचा मूल्य अर्जन अनुपात होगा वो अंशों के अति मूल्यांकन का और नीचा यदि अनुपात है तो वो न्यून मूल्यांकन का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ इस अनुपात का प्रयोग हम भावी बाजार मूल्य का निर्धारण करने और अंश की पूंजीकरण की दर ज्ञात करने में भी हम करते हैं। एक कंपनी के मूल्य अर्जन अनुपात की तुलना उद्योग के मानक अनुपात से करके उस कंपनी के अंशों के हम अति मूल्यांकित होने का या कम मूल्यांकित होने के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइस अर्निंग रेशो या मूल्य अर्जन
अनुपात। इसी में तीसरा है हमारा डिविडेंड पर शेयर या डीपीएस, या हम इसे प्रति अंश लाभांश भी कहते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ईपीएस, प्रति अंश अर्जन। प्रति अंश अर्जन इस बात को तो बता देता है कि संस्था ने प्रति अंश पर कितना लाभ अर्जित किया है, लेकिन संस्था द्वारा जितना लाभ अर्जित किया जाता है उस पूरे लाभ को वो लाभांश के रूप में वितरित नहीं करते, बल्कि जितना लाभ है उसका एक हिस्सा वो संस्था में रोक लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन हमें ये पता करना है कि उनको लाभांश के रूप में कितना वितरित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में लाभांश के रूप में वितरित किए जाने वाले लाभों को की राशि में यदि समता अंशों की कुल संख्या का भाग दे दिया जाए तो हमें प्रति अंश लाभांश या डिविडेंड पर शेयर ज्ञात हो जाता है। और फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जितने हमारे इक्विटी शेयर्स हैं उनकी संख्या का हम भाग इसमें दे देते हैं। यह अनुपात ये क्या बताता है, यह अनुपात बताता है कि जितने भी हमारे इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैं, समता अंशधारी हैं, उनको वास्तव में लाभांश के रूप में कितनी राशि पर शेयर के रूप में वितरित की गई है। और इसलिए यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही समता अंशधारियों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा उनको डिविडेंड के रूप में लाभांश की प्राप्ति होगी। थैंक यू।